करते हैं क्या है, फाइंड द टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए एपी के सवाल हैं और इन सवालों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, क्या कह रहा है पहला सवाल, एक बार इसे देख लेते हैं। क्या कह रहा है जी, ये देखिए, फाइंड द टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, विच इज 39 मोर देन इट्स 36 टर्म। कहने का मतलब क्या है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी आपने एक टर्म फाइंड आउट करनी है और जिसके अंदर क्या बोला गया है कि एक सीरीज दे रखी है एपी की, पहला, सेकंड, 15 और 18। ये नंबर्स आपको दे रखे हैं और बोला गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और आपसे बोलेगी फाइंड द टर्म। क्या बोलेगी कि भाई टर्म का पता लगाओ। किसका? टर्म का पता आपने लगाना है। किस तरीके से पता लगाएंगे? और एक हिंट दे रखा है विच इज 39 मोर देन इट्स 36 टर्म। कहने का मतलब कि जो 39 ज्यादा है 36 टर्म से, उस टर्म का आपने पता लगाना है। बात समझ आई? कहने का मतलब क्या है, हम मान लेंगे कि जो टर्म है वो है हमारी nth टर्म। ठीक है, इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। बात समझे? कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने एक रिलेशन बना लिया है और इस पे आपने अब काम करना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि भाई n36 के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एपी दे रखी है इसके अंदर फिल करने के लिए हमें एक तो a चाहिए होता है, एक d चाहिए होता है। बात समझे? तो a क्या होगा भाई, जो टर्म जहां से शुरू हो रही होती है ये आपकी a हो गई और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 12 में से 9 गया तो बेटा 3 आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको पता ही, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करते जाइए। 15 में से चाहे 12 करिए, 18 में से 15 करिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो a हो गया बेटे आपका 9 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 3। क्लियर हो गई इतनी सी बात? ठीक है, अब आपसे कौन सी टर्म 39 ज्यादा है 36 टर्म से, तो हमने मान लिया कि n टर्म ज्यादा है। अब आप इसके अंदर डाटा फिल कर दीजिए। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। इतनी बात समझ आती है? ये 39 एज इट इज हो गया। यहां पर n 36 का मतलब क्या है, a प्लस 35d। इतनी बात समझ आती है? बोलो क्लियर है? अब क्या करना है, यहां पर देखिए a क्या है, a आपको पता है 9 है तो 9 फिल कर दीजिए, n माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए। d क्या था, d आपने अभी निकाला, ये 3 है। ये आपका हो गया बेटा 39 प्लस में a की वैल्यू क्या है 9 है, ये लीजिए, और यहाँ पर आ गया 35। d की वैल्यू क्या है बेटा 3। बोलो बात समझ आई? यहाँ पर आपने फिल कर दिया ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। क्लियर है इतनी सी बात? अब ध्यान से देखिए बेटे, 9 से 9 तो कैंसिल ही हो रहा है कि नहीं? आगे देखते हैं। अब क्या करना है, यहां पर n माइनस 1 3 है बेटा, है कि नहीं? इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये बेटा 39 आ गया, प्लस में कैंसिल हो गया, 3 5 15, 1 3 3 और 1 10। बात समझे? तो n माइनस 1 और यहां पर जो 3 था ये ओवरऑल क्या आ गया, 9 और 5 14, 1 3 और 1 4 और 1। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अब क्या करना है, इसे सिंपल सा मैथ्स है, इसे आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे 144 अपॉन में 3, यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 8 24। तो n की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा 48 प्लस में 1। कहने का मतलब n की वैल्यू है 49। क्या इतनी बात समझ आती है? क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपने उड़ाने हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखिए ये इस टाइप के जो सवाल हैं एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जी अगला सवाल। ये लीजिए बोला क्या जा रहा है, फाइंड द 8th टर्म। 8th टर्म का आपने पता लगाना है। 8th टर्म फ्रॉम द एंड, कहां से, फ्रॉम द एंड। ठीक है, द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है। एपी के जो टर्म्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, 7 है, 10 है, 13 है और ऐसे ही 184। बोला गया 8th टर्म का पता लगाओ फ्रॉम द एंड। कहने का मतलब यहां से 8th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, आप इस सीरीज को उल्टा करके लिख दिया करो। क्या रहेगा, जो लास्ट टर्म है ये क्या है बेटा, ये है लास्ट टर्म, इसको आप फर्स्ट बना देंगे तो 184 हो गया। उसके बाद ये, फिर 13, फिर 10 और फिर 7। बात समझे? ठीक है, अब ये क्या होगी, ये बन गई बेटा आपकी फर्स्ट टर्म।
ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 10 में से 13 गया तो -3, ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब आपसे क्या बोला है, N8 पूछी है, तो अब आप यहीं से N8 निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। क्या फॉर्मूला होगा N8 का, देखिए N8 जो होगा बेटे, N8 नहीं A8 बेटा, है ना, आपसे पूछा है A8, तो A8 क्या होगा, ये होगा A + 7D। इतनी बात समझ आती है, बोलो। A + 7D है तो इसके अंदर आप लगा देंगे A + 7D। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A आपकी वैल्यू अब बन गई है 184, तो ये आपने 184 प्लेस किया, प्लस में 7 किया। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, -3 है, ये लगा दीजिए यहाँ पे। बोलो बात समझ आई, क्लियर हो गया फंडा। बस अब आपने इसमें थोड़ा सा और गणित लगाना है, हल्का सा, ध्यान से देखिएगा। इसमें कैलकुलेशन है बस 184 है, प्लस में 7 3 -21 है, ठीक है। अब क्या हो गया, 184 हो गया, -21 हो गया, 4 में से 1 3, 8 में से 2 6 और 1 ये। तो कहने का मतलब आपका आ जाता है 163। दिस इज योर आंसर। तो जब भी आपसे पूछा जाए फ्रॉम द एंड, तो आप सीरीज को उल्टा करके लिख दीजिए, एंड अप्लाई कर दीजिए, जो मेथड आपको सिखा रखा है वही। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर पेन लेके बैठा करो, बेहतरीन तरीके से इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। कहने का मतलब 10th टर्म पूछी जा रही है फ्रॉम द एंड। बात समझे पीछे से। ऑफ द एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी आपको क्या दे रखी है, नोट डाउन कर लीजिए, 8 है, 10 है, 12 है और ऐसे ही 1 to 6। पीछे से 10th टर्म आपसे पूछी गई है, सीबीएसई 2006 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो फिर से हम क्या करेंगे बेटे, इस तरीके के सवाल में फिर से बता देता हूं, जो भी एपी आपको दे रखी होती है इसे आप रिवर्स करके लिख दीजिए। कहने का मतलब 1 to 6 इज नाउ द फर्स्ट टर्म, उसके बाद आपका 12 आ गया, फिर 10 आ गया और फिर 8 आ गया और ऐसे करके। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ये जो है ये होगी बेटा ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आप यहां से निकाल लीजिए, -2 आ गया, 10 में से -12 घटाया तो -2। कॉमन डिफरेंस आपके पास है अब, ठीक है, और आपके पास ए है। आपसे पूछा गया 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए क्या होगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, A10 पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है, ठीक है। जी, तो इसके अंदर अब हमने क्या करना है बेटा, A10 की वैल्यू A + 9D होगी। अब इसके अंदर A10 आपको दे रखा है, क्या है, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 to 6 होगी, ठीक है, प्लस में 9 हो गया, D कितना हो गया बेटे, -2 हो गया। बोलो बात समझ आई, सॉल्व कर लीजिए। 1 to 6 प्लस में 9 2 -18 हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिख लीजिए जिससे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। 16 में से 8 गया 8 0 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है बेटा 108, फाइनल आंसर। ट्रिक समझ आई, ठीक है। क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस में फ्रॉम द एंड जब पूछा जाता है पूरी सीरीज को उल्टा लिख दो, उसके बाद आप सिंपल मेथड जो आपको बताया वो अप्लाई कर दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है जी, ये लीजिए। क्वेश्चन के अंदर है क्या, एक बार देखते हैं, समझते हैं इसको। ये है जी सवाल, ठीक है। क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। क्या बोला गया है कि भाई 4th टर्म है प्लस में 8th टर्म है और इनका जो सम है बेटा वो आपको बोला गया है 24, ठीक है। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स, 6 टर्म है, ठीक है, और 10th टर्म है, इनका जो सम बोला गया है आपको वो बोला गया है 44। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। आपसे बोला फाइंड द एपी, एपी का पता लगा दो, 2009 में पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हमें यहां से मिल रही है बेटे, जो डाटा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि 4th और 8th और 6th और 10th और ये सम है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 4 टर्म का मतलब क्या होता है बेटे, 4 टर्म का मतलब होता है A + 3D। बोलो बात समझ आई। 8 टर्म का मतलब क्या होता है, A + 7D। बात समझ आ गई। और इसका सम क्या होगा बेटे, 24 होगा। A और A बेटे क्या हो गया, ये हो गया आपका 2A प्लस में 7 और 3 10D हो गया और ये हो गया बेटा 24। बोलो बात समझ आई। यहां से आप, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई है, पहली इक्वेशन, ठीक है। इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो A + 5D आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 के बराबर। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से 2 हट गया दोनों तरफ से, यहाँ पर हमने
2 करके लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस 5d बेटा क्या आ गया हमारा, ये आ गया जी 12। बोलो बात समझ आई। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि a प्लस 5d जो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ध्यान से देख लो, ये कन्वर्ट हो जाती है बट 12 के अंदर, है कि नहीं, बात समझ गए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए जरा। 6d का 6 का मतलब क्या होगा, a प्लस 5d होगा, है कि नहीं। 10 का होगा a प्लस 9d होगा, है कि नहीं। और ये कितना होगा बेटा 44 होगा। बोलो बात समझ आई। a और a कितना हो गया बेटे 2a हो गया, 9 और 5 क्या हो गया 14 हो गया, और ये बेटा 44। सिमिलरली यहां से भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा a प्लस 7d, है कि नहीं भाई। 2 कॉमन लेने का मतलब ऐसे लिख दो, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22 कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस 7d क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका 22। बोलो बात समझ आई। a प्लस 7d इज 22। ठीक है, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ ले आओ, तो a प्लस 7d आपका हो जाता है बेटा 22। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देना है, ये लीजिए, ठीक है, ये कैंसिल, और यहाँ पर आ गया -2d, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे 2 2 0 2 1 तो -10। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे d की वैल्यू बेटे आ जाती है हमारी 5। सिंपल है, समझ आ गई। d अगर 5 है यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए, d अगर 5 है तो यहाँ, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 ये आपका बेटे 12 हो गया, तो a प्लस 5 5 25 ये आपका बेटे 12 हो गया, और a की वैल्यू क्या आ गई -25 जमा 12 आ गई। बात समझ गई। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 -13। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी ये होती है, d की वैल्यू ये होती है। बात समझ आई? ठीक है, और यही होगा बेटे इसका आंसर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।